तो दोस्तों, आपके सामने प्रस्तुत है चाचा चौधरी और डाकू गोबर सिंह और धमाका सिंह की एक और कहानी। लेकिन उससे पहले यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलती हैं चाचा चौधरी की कहानियाँ बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ और हर पात्र की अलग अलग आवाज़ में। चाचा चौधरी और कवि बोर बिजनौरी, डाकू गोबर सिंह के यहाँ। अरे धमाका सिंह, यह किस कबूतर को पकड़ लाया? सरदार, यह कवि बोर बिजनौरी है। अरे बेवकूफ, दूसरे डाकू लखपतियों को पकड़ कर लाते हैं और तू एक कवि को ले आया जो उल्टा हमसे ही कुछ ऐड कर ले जाएगा। सरदार, यह कोई मामूली कवि नहीं है, इसकी कविता में जादू का असर है। बोर जी, कुछ लाइनें हमारे सरदार को भी सुनाइए। पेड़ पर काँव काँव करता कौवा, बच्चों भागो आया हौवा। अरे ये तो 2 लाइनें ही सुनकर सो गए। 2 घंटे बाद नींद खुलने पर। इतनी बोर कविता मैंने जिंदगी में नहीं सुनी। इसलिए मैं इस कवि को लाया हूँ। मेरी योजना यह है कि कवि बोर अपनी कविताएं चाचा चौधरी और साबू को सुनाकर उन्हें सुला दे। उनके सोते ही हम उन्हें गोलियों से भून देंगे। यह अच्छी तरकीब है। आओ चलें। कवि बोर, तुम जाकर उन्हें कविताएं सुनाना, हम पास ही छुपे रहेंगे। साबू, लगता है कोई आ रहा है। चाचा जी, कवि बोर जी इधर आ रहे हैं। मर गए। उनकी कविताएं सुनना अपनी सहन शक्ति के बाहर है। चाचा जी, मेरी पहली कविता का शीर्षक है कौवा और हौवा। पेड़ पर काँव काँव करता कौवा, बच्चों भागो आया हौवा। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है चांद और गधा। गधा जानवर बड़ा समझदार, है चालाकी चांद चमकदार। चौथी कविता का शीर्षक है गणित। 71, 72, 73 और 74, 75, 76। और अंतिम कविता का शीर्षक है एटम बम। हिरोशिमा पर जब गिरा एटम बम तो बाबा जी बोले बम बम। अरे, मेरी सारी कविताएं खत्म हो गईं और तुम में से एक भी नहीं सोया। तुम्हारी सहन शक्ति मेरी कविताओं से बाजी मार गई। मैं आज से कविता लिखना छोड़ता हूँ। साबू, महाकवि भाग गए, कानों में से रुई निकाल लो। कहा जाता है चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। चाचा जी, कहीं पास से खर्राटों की आवाज आ रही है। चलकर देखते हैं। यह तुम्हारे सोने का इंतजार करते करते खुद ही सो गया। कहानी समाप्त हुई। आशा करता हूँ यह मज़ेदार कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं। धन्यवाद।